पाई नेटवर्क जब लॉन्च हो जाएगा तो हम अपने पैसे कैसे निकाल सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और आपके मन में ये ज़रूर सवाल होगा कि भैया ये पाई नेटवर्क के जो कॉइन हैं, ये कॉइन कहाँ जाएंगे और उसके बाद हमारे पास पैसे कैसे आएंगे। तो ये सवाल, इसका जवाब मैं यहाँ पर एड्रेस करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पाई नेटवर्क एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके पास मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर कम्युनिटी को जहन में रखा जाए तो सबसे बड़ी कम्युनिटी मौजूद है। जस्ट एक चीज़ जो है वो यहाँ पर ज़रूर नेगेटिव पॉइंट रखती है कि पाई नेटवर्क अभी तक लॉन्च नहीं हुआ लेकिन उसके पास कम्युनिटी है। कम्युनिटी वाइज अगर हम देखें तो बेबी डॉज कॉइन के पास या फिर शिबा इनू के पास इस तरह के कुछ और कॉइन हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन पाई नेटवर्क सबसे ज़्यादा कम्युनिटी रखता है। और ये पूरी कम्युनिटी सोचती ये है कि जब पाई नेटवर्क लॉन्च होगा तो हम यहाँ से पैसा बनाएंगे, लेकिन पैसा बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इस कॉइन को बेचें। जब आप कॉइन को बेचेंगे तो आप उसके बदले में आपके पास डॉलर्स आने चाहिए या फिर आपके अपनी कंट्री की करेंसी आनी चाहिए। वो कैसे होगी, ये है एक सबसे बड़ा सवाल। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं चल क्या रहा है। पाई नेटवर्क एक्सपेंड्स इकोसिस्टम एंड प्रिपेयर्स फॉर ग्लोबल इंटीग्रेशन विद करेंसी टेस्ट्स। तो यहां पर पाई नेटवर्क की जो टीम है कुछ इस तरह के टेस्ट कर रही है कि आप लोगों के पास पैसे सही से पहुंच सकें। मतलब आप लोगों के लिए ये चीज़ पॉसिबल हो कि मतलब आप पाए कि कॉइन जो है वो जब सेल करें तो आपके पास अपने कंट्री की या फिर डॉलर्स की फार्म के अंदर या फिर यूरो की फार्म के अंदर पैसे आए। इससे पहले वाले वीडियोस में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बीटीसी की जो है वो ट्रांजैक्शन की गई है, बीएनबी की ट्रांजैक्शन की गई है, यूएसडी की ट्रांजैक्शन की गई है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, मिलियन और बिलियन ऑफ द टोकन्स जो है वो टेस्ट किए गए कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन सही से होती हैं या नहीं, मतलब अगले के पास पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं, या ब्लॉकचेन पर जो है वो कितना ज़्यादा बर्डन आता है नहीं आता, इंटीग्रेशन सही से कल को कर पाएंगे या नहीं। एक और चीज़ भी मैंने आपके साथ दोस्तों यहाँ पर शेयर की थी कि मतलब ये कुछ इस तरह के टेस्ट भी कर रहे हैं कि बाकी ब्लॉकचेन्स के साथ अगर इसकी इंटीग्रेशन की जाए तो वो सही से काम करेगी या नहीं। मतलब कल को पाई नेटवर्क का कॉइन जो है वो इंटीग्रेशन करता है फॉर एग्जांपल बाइनेंस के साथ, तो वहाँ पर ये जाकर लिस्ट भी हो सकता है, कॉइनबेस पर लिस्टिंग हो सकती है, बिटगेट पर, बिट्रियो पर, बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज है, बिटपे है, तो इनके पास जो है वो इनकी लिस्टिंग हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये सारी एक्सचेंजेस कल को पाए कि ब्लॉकचेन को भी यूज कर सकती है फॉर देयर ओन पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, जिस तरह से इस वक्त आप सोलाना और मतलब बीएनबी, ट्रोन और बाकी सारी ब्लॉकचेन्स जो हैं उनको वहाँ पर देखते हैं कि आपको ऑप्शन मिलता है कि आप उनके साथ ट्रांजैक्शन कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से कल को पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन भी वहाँ पर आपको मिल सकती है। बाइनेंस पर, वजीरेक्स पर ले लें, आप कॉइनबेस पर ले लें, या कोई भी एक्सचेंज जो है वो वहाँ पर आपको ये सहूलत दे सकती है। तो ये इस तरह की ट्रांजेक्शन और टेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ भी कल को इनके लिए पॉसिबल हो पाए। अब एक जगह पर हो गई दोस्तों बीटीसी और यूएसडी और बीएनबी की जो ट्रांजिशन है, वो दूसरी जगह पर हो गई इंटीग्रेशन बनाना डिफरेंट एक्सचेंजेस के साथ या फिर उनके साथ बातचीत करना। तो ये दोनों चीज़ें मिलाकर हमें क्या बताती हैं, एक्सचेंजेस पर जब आप जाएंगे वहाँ पर जाकर अपने कॉइन आप जब सेल करेंगे तो आपसे जब बायर लेगा तो आपके वैलेट के अंदर यूएसडीटी फॉर एग्जांपल आ जाएंगे या यूएसडीसी कोई भी जो पेयर बना होगा तो वो आपके पास आ जाएंगे। फिर आपको वो डॉलर वहाँ पर जो है वो सेल करने होंगे। जब आप वहाँ पर डॉलर सेल करेंगे तो आपके उसके बदले में आपको मतलब आपके कंट्री का कोई बंदा होगा जो आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेज देगा। ये एक सिंपल सा तरीका है जो कि एक्सचेंजेस पर यूज़ होता है। ठीक है, ज़्यादातर हम बाइनेंस इसलिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहां पर पाई नेटवर्क की टीम एक और चीज करने जा रही है, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़कर दिखाया। यहां पर आपकी स्क्रीन पर क्या चल रहा है आप देख सकते हैं, रीजंस व्हाई ब्लॉकचेन पाई डेटा परफॉर्म्स टेस्ट विद करेंसीज सच एज बीटीसी, इथेरियम, बीसीएच, यूएसडीटी। ये मतलब जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था वो क्यों था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं दोस्तों के जो कंट्रीज सीबीडीसीज निकालेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जो बैंक है वो भी इस पर काम कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान ने कहा हुआ है कि 2025 के अंदर हम अपना सीबीडीसी जो है वो लॉन्च कर देंगे। अब सीबीडीसी में भी बहुत सारे दोस्तों को ना पता हो, लेकिन सीबीडीसी दोस्तों कहा जाता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को, कि आपके अपने कंट्री के जो बैंक्स हैं या जो गवर्नमेंट्स हैं वो डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी जो है वो यहाँ पर लॉन्च करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर रुपया जो है वो डिजिटल फॉर्म में हो, जैसे ये क्रिप्टो हम एक दूसरे को सेंड करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी रुपया है वो उस तरह से, बांग्लादेश के अंदर उनकी नेटिव करेंसी जो है वो वहाँ पर इस तरह से होगी,
मेरा ख्याल है कि मोर देन 90 कंट्रीज इस वक्त इस पर काम कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर वो अपना CBDC यहाँ पर लॉन्च कर देंगे। तो पाई नेटवर्क की टीम दोस्तों इस पर काम कर रही है कि सिर्फ BTC, इथेरियम वगैरह ही नहीं, लेकिन आप जो है वो उनके वैलेट के अंदर ये चीज़ भी आपको मैसर हो, मतलब अवेलेबल हो कि आप CBDC के अंदर ही जो है वो वहाँ पर ट्रेड कर सकें। मतलब आप पाए अगर वहाँ पर सेल करें तो उसके बदले में आपको CBDC मिल जाए। मतलब मेरे पास CBDC में रुपया पड़ा हुआ हो तो मैं आपको सेंड कर दूं, ठीक है, आप मुझे सेंड कर दें अगर मैं पाए जो वहाँ पर सेल करना चाहता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट किसी हद तक कही जा सकती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि टीम के पास एक पूरा रोड मैप मौजूद है कि वो मतलब कोई भी मार्केट का एक कॉर्नर जो है वो छोड़ना नहीं चाहते कि भाई यहाँ से भी सहूलत पायनियर्स को मिले, यहाँ से भी मिले और यहाँ से भी मिले। इस तरह से इंटीग्रेशंस अगर ये बनाते जाते हैं और इनोवेशंस करते हैं अपने इकोसिस्टम के अंदर, ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं, वैलेट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर इतनी एप्लीकेशंस जो बनाई हुई हैं जहाँ पर पाए कॉइन की रियल वर्ल्ड यूटिलिटी होने वाली है, उसके बदले में आपको गुड्स एंड सर्विसेज भी मिलने वाले हैं। तो यहाँ से हमें ये चीज़ ज़रूर समझ लेनी चाहिए कि पाई नेटवर्क की टीम जो है जितना भी मतलब काम यहाँ पर कर रही है, अगर इनको स्कीम करना होता, भागना होता, तो ये जो एक ऐप इन्होंने बनाई है जो कि 4 सालों से यहाँ पर जिस पर हम माइनिंग कर रहे हैं, वही काफ़ी होती। इस तरह के बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स आए और चले भी गए, ख़त्म भी हो गए, अब उनका कोई नाम भी नहीं लेता, ठीक है। लेकिन पाई नेटवर्क का जो प्रोजेक्ट है इस वक्त भी उसी तरह से यहाँ पर काम कर रहा है और अपने पूरे इकोसिस्टम को और भी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, मतलब बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर वॉलेट वगैरह ये डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। अब जो मेन चीज़ें इनके पास रहती हैं उनमें से टॉप पर मेरा ख्याल है जो चीज़ रह जाती है वो है KYC के लिए कोई अलग से एप्लीकेशन बनाना। मतलब वैसे तो है इनके पास ऑलरेडी, उनको हम ऐप ही कह सकते हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें सहूलतें हमें मिलती हैं, लेकिन मास KYC यहाँ पर हो जाए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इनकी जो KYC है वो कंप्लीट हो पाए, अब इस चीज़ की ज़रूरत रहती है। अगर ये चीज़ होना शुरू हो गई तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो वापस यहाँ पर ट्रस्ट लेकर आ जाएंगे और इसका माइनिंग रेट जो है वो हमें अच्छा खासा गिरता हुआ किसी हद तक नज़र आ सकता है। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको ये ज़रूर कहूँगा कि पाई नेटवर्क एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको हमें कंटिन्यू ज़रूर करना चाहिए। मे बी ये मतलब लॉन्च हो और उतना प्राइस पॉसिबल ही ना हो, मे बी लॉन्चिंग के 10 साल बाद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिल जाए, मे बी पहले दिन मिले फिर उसके बाद डंप हो जाए और फिर सालों वेट करना पड़े। लेकिन यह है कि मेरा ख्याल है कि प्रोजेक्ट लॉन्च ज़रूर होगा। अब प्राइस क्या हो सकता है ये आप सोचें, मतलब मुझे तो जो लगता है मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर आपको ज़रूर बताता हूँ। मुझे उम्मीद है दोस्तों के वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।